बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। एक ऐसी कहानी जो आपके हौसलों को बुलंद करेगी और आप शिकवे करने की बजाय शुक्र अदा करने लगेंगे। एक बहरी जहाज़ में काफ़ी बोझ था। सफ़र के दौरान तूफ़ान की वजह से हचकोले खाने लगा। जहाज़ डूबने के करीब था, लिहाजा उसके कप्तान ने तजवीज़ पेश की कि जहाज़ पर बोझ हल्का करने और ज़िंदा रहने के लिए कुछ सामान को समंदर में फेंक दिया जाए। तो उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि एक सौदागर का सारा सामान अगर फेंक दिया जाए तो ये जहाज़ के डूबने से बचने के लिए काफ़ी होगा। जिस ताजर का सामान फेंका जाना था उसने एतराज़ किया कि मेरा ही सारा सामान क्यों फेंका जाए। साथ ही तजवीज़ पेश की कि सारे ताजरों के सामान में से थोड़ा थोड़ा फेंका जाए ताकि नुकसान तमाम लोगों में तकसीम हो, ना कि सिर्फ एक शख्स मुतासर हो। बात तो उसने ठीक कही थी, मगर बाकी सारे ताजरों ने उसके खिलाफ बगावत की और चूँकि वो एक नया और कमज़ोर सौदागर था, इसलिए उन्होंने उसके सामान के साथ उसे भी समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। सौदागर ने लहरों के साथ लड़ाई की, यहाँ तक कि कुछ होश न रहा। जब वो बेदार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि लहरों ने उसे किसी नामालूम और वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। सौदागर बहुत मुश्किल से उठा और गहरे सांस लेने लगा। फिर वो घुटनों के बल गिर गया और खुदा से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि वो उसे इस तकलीफ़दा सूरत हाल से बचाए। कई दिन गुजरे। इस दौरान ताजर ने दरख्तों के फल खाए और जंगली खरगोश का शिकार करके गुजारा किया। वो करीबी नदी से पानी पीता और रात की सर्दी और दिन की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए दरख्त की लकड़ी से बनी एक छोटी झोंपड़ी में सोता, जो उसने चंद दिन की मेहनत से खुद तैयार की थी। एक दिन जब ताजर अपना खाना बना रहा था, तेज़ आंधी चली और एक जलती हुई लकड़ी उड़कर उसकी झोंपड़ी पर जा गिरी। झोंपड़ी को आग लग गई। उसने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा न कर सका क्योंकि आग ने पूरी झोंपड़ी को ज़रा सी देर में ही भस्म कर दिया था। करब और गम की वजह से सौदागर चीखने लगा, क्यों मेरे रब, मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया और मेरा सामान ज़ाया हो गया, और अब तो ये झोंपड़ी भी जो कि मेरा घर है जल गई है और मेरे पास इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। मैं इस जगह पर अजनबी हूँ। ऐ मेरे मालिक, ये सारी आफतें मुझ पर क्यों आती हैं। रो पीट कर सौदागर रात को भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज़ वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब उसे जजीरे के करीब पहुंचने वाला एक जहाज़ मिला, उसे बचाने के लिए एक आदमी छोटी कश्ती से उतरकर उसकी तरफ आ रहा था। जब सौदागर जहाज़ पर सवार हुआ तो खुशी की शिद्दत से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने उन बचाने वालों से पूछा कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढ लिया और उसका ठिकाना कैसे पता चला। तो उन्होंने जवाब दिया, हमने धुआं देखा, लिहाजा हमें मालूम हुआ कि कोई शख्स मदद के लिए पुकार रहा है, तो हम देखने के लिए इधर आए। फिर उसने उन सब को अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसे नाजायज़ तरीके से सौदागरों के जहाज़ से फेंक दिया गया। बचाने वालों ने उसे बताया कि सौदागरों का जहाज़ मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि बीच रास्ते में डाकुओं ने उस पर छापा मारा, सब सामान लूट लिया और जितने लोग जहाज़ पर मौजूद थे उन सब लोगों को मार डाला। तो सौदागर रोते हुए सजदा में गिर पड़ा और कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे सब काम अच्छे हैं। तू सब कुछ मुझे बचाने के लिए कर रहा था और मैं ये समझ रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐ परवरदिगार, तू बेनियाज है और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो खौफज़दा ना हों। बस इतना भरोसा करें कि खुदा हर चीज़ में हिकमत रखता है। वो बुरा करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता है और नेक लोगों को ज़ालिमों से निजात अता कर देता है। इसलिए हर हाल में सब्र का दामन थामे रखो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। बस ये यकीन रखो कि आपका परवरदिगार आपके अमूर का इंतज़ाम कर रहा है और आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।